मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। निज स्वरूप में परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि इंद आत्मरसी मानारसी वंदो पद अरविंद वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार का निर्जरा द्वार का स्वाध्याय अपना चल रहा है और कल तक हमने छंद नंबर 22 का स्वाध्याय कर लिया था। छंद नंबर 22 में कहा था कि लीन भयो व्यवहार में उकति न उपजय कोई दीन भयो प्रभु पद जपे मुकति कहाँ सो होई। माने जो व्यवहार में लीन है, जो व्रत तप पूजा पाठ सामायिक जाप इत्यादि सब करते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में इन क्रियाओं को ही धर्म जिन्होंने मान रखा है और जिनके हृदय में स्वयं और पर का भेद विज्ञान अभी उपजा नहीं है, प्रकट नहीं हुआ है, यानी अभी वर्तमान काल में वर्तमान दशा में मिथ्यात्व से ग्रसित हैं। बस भगवान के चरणों की वंदना करके, इनकी स्तुति करके, स्तवन करके, पूजन करके ही मुक्ति पाना चाहते हैं। तो भाई सुनो, मुक्ति का मुख्य कारण तो भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान है। क्या कारण है? भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान है। सो जब तक ये नहीं तब तक मुक्ति भी नहीं। इन कार्यों का निषेध नहीं है, लेकिन इन कार्यों का करता होना, यानी इन कार्यों को मैं करता हूं ये मान्यता और इन कार्यों से मुझे धर्म प्रकट हो जाएगा ये मान्यता, इस मान्यता का निषेध है। क्योंकि साधक को ये भाव आते हैं, आए बिना रहते नहीं हैं, लेकिन साधक उनमें उपादेय बुद्धि नहीं करता, कर्ता बुद्धि नहीं करता। कोई कहे कि साहब ऐसा कहना तो पड़ता ही है ना, तो सुनो भाई, कौन करता है, कौन कहता है? विकल्प आए तो आए, लेकिन जब तक वस्तु से पूर्ण ना हो तब तक ये विकल्प आते हैं। लेकिन ये विकल्प, कोई ये कहे कि ये विकल्प मुक्ति का कारण है, तो भाई ऐसा नहीं है। बहुत कठिन बात है भाई। तुझे अपने प्रभु का प्रभुत्व वो तो तूने साइड कर दिया और जड़ क्रिया का प्रभुत्व वो तेरे दिमाग पे चढ़कर बैठा हुआ है। सच्ची भक्ति ये नहीं है, सच्ची भक्ति ये है ही नहीं। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, बनूं न भक्त दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। भाई बनूं ना भक्त दोबारा, ये भावना होनी चाहिए, लेकिन अहम भाव नहीं हो। अरे मैं तो भक्त नहीं हूं, अभी भगवान ही हूं। हाँ तू भगवान है, स्वभाव से भगवान है, लेकिन विनय को मत भूलना, विनय को मत भूलना। पर्याय का विवेक और दृष्टि द्रव्य पर रखकर ही तेरा कार्य सिमटेगा, तेरा कार्य होगा। आगे फिर छंद नंबर 23 में कविवर कहते हैं, प्रभु सुमिरो पूजा पढ़ो, करो विविध विविहार। प्रभु सुमरो पूजा पढ़ो, सुमरो माने स्मरण,
प्रभु सुमिरो पूजा पढ़ो, करो करो विविध व्यवहार। मुख स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। क्या कहा? प्रभु सुमरो पूजा पढ़ो, प्रभु का सुमरन करो, पूजन करो, पूजन पढ़ो, और विविध प्रकार के, नाना प्रकार के व्यवहार, व्यवहार माने यहाँ पर जड़ क्रिया है, जड़ क्रिया करो, विभिन्न प्रकार का व्यवहार करो। मोक्ष स्वरूपी आत्मा, क्या कहा? मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम में निर्धार। लेकिन इस बात का निर्धार करो, इस बात का निर्धारण करो, धारणा करो, ऐसा निर्णय करो कि भैया आत्मा, मोक्ष स्वरूपी आत्मा तो ज्ञान गम्य ही है। देख लो, ऊपर जो बात कही थी ना 22वें छंद में, उस बात को क्या कहा कि भैया उन क्रियाओं का निषेध नहीं है। आप पूजन करो, भक्ति करो, स्मरण करो, वंदन करो, स्तुति करो, स्वाध्याय करो, जो करना है करो, लेकिन इतना अपने हृदय में निश्चित रख के रखो, इतना अपने श्रद्धान में निर्णय करो कि मुक्ति स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान गम्य ही है। इन क्रियाओं से जानने में नहीं आएगी, ज्ञान से जानने में आएगी। और वो ज्ञान से जानने में कब आएगा? कि जब तू ये निर्णय करेगा कि भैया मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ। समझ में आया? ये जो प्रभु जो राग की क्रिया से भिन्न है, ऐसा मोक्ष स्वरूपी प्रभु, वो ज्ञान गम्य निर्धार। अरे भाई, वो तो अंतर के ज्ञान और अनुभव गम्य है, क्रिया से गम्य हो ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा अबद्ध स्वरूप, अबद्ध स्पष्ट चैतन्य प्रभु तो राग और कर्म से भिन्न अबद्ध स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का भान वह मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा, वह तो ज्ञान के अनुभव से ही प्रकट होता है। कोई क्रिया से प्रकट करना चाहे, ऐसी चीज नहीं है ये तो अनुभव ज्ञान गोचर है। क्या कहे? अनुभव ज्ञान गोचर है, अनुभव ज्ञान गोचर है। आत्म वस्तु अनुभव गोचर है। इस कथन को सिद्ध करते हुए पंडित प्रवर बनारसी दास जी कहते हैं कि कोरे व्यवहार चारित्र का कोई फल नहीं है। कोई व्यक्ति भगवान का अधिक अधिक स्मरण करे, सुबह दोपहर शाम रात स्मरण करता रहे, लेकिन भगवान आत्मा को नहीं जाने, तो सब निस्सार है। पीछे आया था ना, सब निस्सार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये करता है और साथ में इस बात का निर्णय भी है कि ये जड़ की क्रिया है, इनसे करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा आत्मा तो अनुभव गोचर है, ज्ञान गम्य है, ज्ञान गोचर है। समझ में आया? तो ही आत्मा को पा सकता है। वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान का अधिक स्मरण करता है, सामायिक करता है, जाप करता है, ध्यान करता है, इत्यादि क्रियाएं करता है, नित्य या प्रतिदिन नियम से भगवान की पूजन करता है, अर्चन करता है, स्तुति करता है, पाठ आदि भी रुचि पूर्वक करता है, पढ़ता है, अन्य व्यवहार चारित्र यानी कि अणुव्रत, महाव्रत आदि का भी निरतिचार पालन करता है, फिर भी उसे सिवाय पुण्य बंध के कुछ नहीं होगा, यदि उसको अपने आत्मा का निर्धारण नहीं है, आत्मा का निर्णय नहीं है तो। क्योंकि जिसके श्रद्धान से मुक्ति संभव है, वह आत्म वस्तु तो अनुभव गोचर है, ज्ञान गोचर है। चीनी कैसी मीठी है कि साहब वो तो अनुभव से ही जानने में आ सकती है। चीनी खाओगे मालूम पड़ जाएगा कितनी मीठी है, कैसी मीठी है, कैसा स्वाद है। आम का स्वाद कैसा होता है, आम खाओगे तभी तो पता चलेगा। वाणी से उसका कथन संभव नहीं है। जैसे कोई रसगुल्ले के रूप में अच्छे सा बखान करे, पर क्या बखान करने मात्र से उस रसगुल्ले का स्वाद आ सकता है? कि कभी नहीं आ सकता। अर्थात जब तक वह स्वयं रसगुल्ले को नहीं खाएगा, तब तक उसके स्वाद की उसको अनुभूति नहीं होगी।
ठीक उसी प्रकार जीव को मुक्ति तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि वह स्वयं मोक्ष स्वरूपी आत्मा का रसास्वादन नहीं करेगा, क्योंकि आत्मिक सुख की अनुभूति अनुभव का विषय है। अनुभूति ही अनुभव का विषय है। अनुभूति ही आत्मा है, आत्मा ही अनुभव है, अनुभव ही आत्मा है। समझ में आया? ये कथन का विषय नहीं है, कथन का विषय नहीं है। ठीक है। प्रभु सुमरो पूजा पढ़ो करो विविध विविहार, मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रन माहि न जूझे। छंद नंबर 24। काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रन माहि न जूझे। डील बिना न सदै परमात्म, सील बिना सत्य सो न अरूझे। नेम बिना न लहे निश्चय पद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे। ध्यान बिना न थमे मन की गत, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। राम आत्म राम आत्म राम राम राम, राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। क्या कहा? काज बिना न करे जिय उद्यम, उद्यम माने पुरुषार्थ। बिना प्रयोजन के ये जीव कोई पुरुषार्थ यानी उद्यम नहीं करता। लाज बिना रन माहि न जूझे, और स्वाभिमान के बिना युद्ध नहीं लड़ता। डील बिना न सधे परमारथ। कौन सी डील? कौन सी डील? बिजनेस की डील, फैक्ट्री की डील, सेल्स की डील? अरे भाई ये वो वाली डील नहीं है। डील माने देह, नर देह है ना, मनुष्य, मनुष्य का जो शरीर है उसकी बात हो रही है। डील बिना न सधे परमात्म, नर देह के बिना परमात्म पद नहीं सधता है। सील यानी शील, सील बिना सतसो न अरूज है, और शील के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। शील धारण किए बिना सत्य का मिलाप नहीं होता है। नेम बिना न निहचय पद, न नेम बिना न लहे निहचय पद। नेम कहो, नियम कहो, संयम कहो, है ना। नियम संयम के बिना निहचय पद यानी निश्चय पद यानी मोक्ष पद नहीं मिलता है। और प्रेम बिना रस रीति न बूझे, और प्रेम के बिना रस रीति नहीं जानी जाती है, समझ में नहीं आती है। कैसा रस है? श्रृंगार रस है। ध्यान बिना न थंभे मन की गत, और ध्यान के बिना मन की गति नहीं थमती है। और ध्यान किसका होना चाहिए? कि वस्तु स्वरूप का। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम। यानी मन की गति कैसे थमेगी? कि वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु का विचार ध्यान करने पर। और वो वस्तु कौन है? कि पर वस्तु नहीं है, स्वयं वस्तु है। माने मैं स्वयं भगवान आत्मा जो इस देह देवालय में विराजमान गायक भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा जो मैं हूँ, उसके ध्यान के बिना मन की गति थमती नहीं है, और ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं दिखता है। अब ये जो ऊपर उदाहरण दिए हैं ना, कैसे उदाहरण?
कि बिना प्रयोजन के जीव पुरुषार्थ नहीं करता, स्वाभिमान के बिना युद्ध नहीं लड़ता, नरदेह के बिना परमात्मा नहीं सदता। अब इनको तुम एज इट इज मत मान लेना, ये सिर्फ दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। तो उदाहरण एक देश होते हैं, दृष्टांत एक देश होते हैं, तो इनको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ही रखना, समझाना सिद्धांत है। दृष्टांत में मत अटक जाना कि साहब नरदेह के बिना परमात्मा पद नहीं मिलता, तो सिद्धों के नरदेह कहाँ है? नहीं है। आप समझो बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि भाई ज्ञान बिना मोक्ष तो दूर, मोक्ष मार्ग भी समझ में नहीं आता है। जैसे कि लोक में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रयोजन के या बिना लाभ के, उद्देश्य के बिना व्यापार नहीं करता है। अगर किसी को बिजनेस करना है और वहां पर उसको उसका लाभ नहीं दिखाई दे रहा, तो भैया वो बिजनेस क्यों करेगा? बिना प्रयोजन पुरुषार्थ क्यों करेगा? ये कमाने का पुरुषार्थ, ये रागी, ये प्राणी मोही, ये करूं, ये धूल करूं, ये व्यापार करूं, ये धंधा करूं, इसको अपना कार्य मान रखा है। समझ में आया? लेकिन वो भी बिना प्रयोजन के नहीं करता, बिना लाभ के नहीं करता। बनिया है ना, जहां देखी तरी वहीं बिछाई दरी। वास्तव में देखा जाए तो व्यापारी नहीं, हम बिना प्रयोजन के, बिना किसी भी कार्य की सिद्धि के हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। समझ में आया? काज बिना न करे जिए उद्यम, और लाज बिना रन माही ना जूझे। अब कोई 25 वर्ष का राजकुमार हो और राज के ऊपर युद्ध चढ़ जावे, स्वयं लड़ जाए कि मैं राजा का कुंवर, यह राज चला जाएगा, है ना, ऐसा स्वाभिमान पर बात आ जाए तो वो भी खुद लड़ने पहुंच जाता है ना। मतलब जब तक राजा के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचती, तब तक वह युद्ध करने को तैयार नहीं होता। फिर उदाहरण दिया, जैसे शरीर के बिना परमात्म पद की प्राप्ति नहीं होती, माने मोक्ष की प्राप्ति एकमात्र पुरुष पर्याय से ही संभव है। क्या कहा? अन्य पर्यायों से नहीं है। अब यहां पर स्वभाव और पर्याय का विवेक, दोनों का बैलेंस बनाकर रखना है। शरीर के बिना परमात्म पद की, जैसे शरीर के बिना परमात्म पद की प्राप्ति नहीं होती, माने मोक्ष की प्राप्ति केवल पुरुष पर्याय से ही संभव है, अन्य पर्याय से या मनुष्य भव के अलावा किसी और गति से संभव नहीं है। ये मनुष्य भव हो उसमें मुक्ति होती है, अन्य भव से नहीं। त्रियंच भव में और देव भव और नरक भव में भी मुक्ति नहीं हो सकती। कौन सी मुक्ति? जीवन मुक्ति। दृष्टि मुक्त तो चारों गतियों में संभव है। मोक्ष पर्याय की अगर बात करें, जहां तक मोक्ष पर्याय का सवाल है, तो एकमात्र मनुष्य गति में, वो भी पुरुष पर्याय में ही हो सकती है। हाँ, आत्मा केवल ज्ञान पावे, मुक्ति पावे, वो तो एकमात्र मनुष्य भव में ही हो सकता है, लेकिन मनुष्य भव के कारण नहीं। इतनी बात यहां पर ध्यान रखनी है। मनुष्य भव उसका कारण नहीं है, क्योंकि अगर मनुष्य भव ही केवल ज्ञान का कारण हो तो हम तुम यहां बैठे नहीं होते। समझ में आया? भैया केवल ज्ञान का कारण तो एकमात्र ज्ञान है, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। इतनी सी बात सिद्ध करने के लिए ऊपर ये दृष्टांत दे रखे हैं। समझ में आई बात? जैसे शील के बिना सत्य नहीं मिलता, माने जब तक पुरुष के जीवन में, पुरुष मतलब जीव, है ना, जैसे कि जीवन में, जब तक जीवन में सदाचार, विवेक, स्वभाव की सरलता, सहजता नहीं होगी, तब तक ना तो सत्य से भेंट होती है और ना ही सत्य जीवन में टिकता है। अब यहाँ सत्य का मतलब है आपकी वस्तु, निज ज्ञायक भगवान आत्मा।
अंतर का आत्मा शुद्ध स्वरूप का शील ब्रह्मचर्य, अंदर ब्रह्मानंद ब्रह्म स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि। अरे भाई, ब्रह्म स्वरूप भगवान का आनंद, उसे आनंद के शील बिना, आनंद के शील के आचरण बिना, क्या कहते हैं, सत्य का मिलाप नहीं संभव है। सच्चिदानंद प्रभु आत्मा का मिलाप नहीं होता, शील के बिना नहीं होता। समझ में आया? आत्मा का भ्रम अर्थात आनंद शील हो, वह शील है, शुद्धता है, शुद्ध भाव है। अरे प्रभु ब्रह्मानंद प्रभु आत्मा का तीन्द्रिय आनंद का शील स्वभाव, ऐसे आनंद के स्वभाव बिना सत्य का मिलाप नहीं होता, सत्य का मिलाप नहीं होता। नेम बिना न लहे निहचै पद, जैसे नियम संयम पालन के बिना मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होता। भाई, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ना हो, नियम ना हो, संयम ना हो, तो मोक्ष मार्ग में चलना भी दुष्कर है, दुष्कृत है। स्वरूप का सम्यक दर्शन और ज्ञान होने पर भी स्वरूप की चारित्र दशा बिना मुक्ति कभी नहीं होती। परंतु चारित्र कैसा? ये आत्मा के ज्ञान में, आनंद में रमना, जमना, समा जाना, वही तो चारित्र है। समझ में आया? संयम अर्थात स्वरूप में रमणता, भगवान आनंद मूर्ति में रमणता बिना मुक्ति नहीं मिलती। अकेले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से नहीं होती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्गः, यानी ये एक ही मार्ग है, तीन अलग अलग मार्ग नहीं है। क्या कहा? अकेले सम्यक दर्शन से मुक्ति हो जाए, ये अकेले सम्यक ज्ञान से हो जाए तो नहीं होती। ये तीनों एक ही मार्ग हैं। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसी समय ज्ञान भी सम्यक नाम पाता है और उसी समय चारित्र भी सम्यक नाम पाता है। लेकिन जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती, मोक्ष पर्याय प्रकट नहीं होती। जब तक हम अपने को नियमों में आबद्ध नहीं करते, जब तक हम इंद्रिय विजय या इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर नियंत्रण माने कषायों से मुक्त, जैसे न जब तक नहीं कर पाते, तब तक ये मुक्ति सुंदरी का वर्ण होना संभव नहीं है। प्रेम बिना रस रीति न बूझे। प्रेम प्रेम प्रेम, किसके प्रेम? अरे अपने इस निज गायक भगवान आत्मा का प्रेम, इस चैतन्य का प्रेम, इस चैतन्य स्वभावी का प्रेम, इस चैतन्य स्वरूप का प्रेम। ओम चैतन्य स्वरूप ओ अहम, ऐसा प्रेम, अंदर का आनंद रस। इस आत्मा के आनंद के प्रेम बिना अंतर में एकाग्र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भरपूर रस विद्यमान है, अनंत आनंद का रस विद्यमान है, अंतर का आनंद रस है, आनंद रस है, आनंद रस है। पुण्य पाप का रस, प्रेम छूटकर आनंद के रस के बिना अंतर में एकाग्र नहीं हो सकता। ये पुण्य पाप का रस, ये पुण्य पाप का प्रेम छोड़ और अंतर के आनंद का रस ले, अंतर के आनंद का प्रेम अंदर में प्रेम कर। किससे प्रेम कर? अपने से प्रेम कर। लव योर सेल्फ। भाई, अपने चैतन्य प्रभु का प्रेम चाहिए। मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा उसका प्रेम हो तो उसे आत्मा के आनंद का रस आए। समझ में आया? भाई, ये लौकिक श्रृंगार, ये श्रृंगार रस, ये रीतियां समझ में नहीं आती। इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, इनसे मुक्ति सुंदरी का वर्ण नहीं होने वाला है। अपने अंतर में जो तेरा प्रभु आत्मा विद्यमान है, उसके प्रेम के बिना, उसके प्रति रस के बिना ये मुक्ति का वर्ण नहीं होने वाला है। समझ में आया? अब लास्ट लाइन क्या है कि ध्यान बिना न थमे मन की गति। ध्यान बिना माने ध्यान के, जैसे ध्यान के बिना मन की गति को रोकना असंभव है, अर्थात उपयोग को
एकमात्र प्रयोजन भूत आत्म तत्व पर ही केंद्रित करो तो मन की गति की चंचलता स्वतः ही थम जाती है। बताया ना, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। कैसे मन विश्राम को प्राप्त होता है कि जब भी वस्तु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। अंतर में स्थिरता बिना मन की चपलता रुकती नहीं है। अंतर स्वरूप ब्रह्मानंद प्रभु स्वयं भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर ने जो जैसी वस्तु बताई है, जैसा स्वरूप बताया है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया है, उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप बताया है, सत्य द्रव्य लक्षणम बताया है, ऐसा स्वरूप जब संज्ञान में आए और वो संज्ञान में जो वस्तु आए उसको निर्धार करके, उसका निर्णय करके, उसी पे लक्ष्य एकाग्र करके जब उसका ध्यान किया जाता है तो ही मन विश्राम को प्राप्त होता है। ऐसा जो भगवान आत्मा, उसके ध्यान बिना, उसकी एकाग्रता बिना मन की चंचलता रुकती नहीं है। समझ में आया? अब ये सब तो सब दृष्टांत थे। उन दृष्टांतों के माध्यम से ये सिद्ध करना है कि ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। ऐसे राग और पुण्य से भिन्न भगवान आत्मा के ज्ञान बिना शिव का पंथ नहीं सूझ पड़ता। यह जानपना अर्थात शास्त्र की बात यहाँ पर नहीं है। ये ज्ञान माने कि ये जो क्षयोक्षम ज्ञान है उसकी बात नहीं है। पराया ज्ञान यहाँ पर की है, उसकी बात नहीं है। ये शास्त्र का जानपना, बहुत क्षयोक्षम सब शास्त्र का जानपना वास्तव में वह ज्ञान नहीं है। अरे उस शास्त्र में जो वस्तु बताई, उस वस्तु को अपने अंदर तूने निर्धारण किया, उस निर्धारण करने के बाद उसका लक्ष्य बना के उसमें एकाग्र हुआ, वो वास्तविक ज्ञान है। ये ज्ञान सामान्य वास्तविक ज्ञान है जो प्रति समय लहर ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञानोदधि की लहर हृदय में बारंबार उछलती है। तो ज्ञानोदधि की लहर हृदय में, यानी ये जो ज्ञान उदधि है, ज्ञान सागर है, वो जो ज्ञान है सामान्य ज्ञान, सामान्य जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार, वो जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान तेरा ज्ञान है। आत्मा के आनंद का अंतर्भान होकर आनंद का ज्ञान, आत्मज्ञान, भेद ज्ञान, राग से भिन्न भान, ऐसे ज्ञान बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पंथ सूझ नहीं पड़ती। कितना सरस है। अरे भाई, अपने अंतर की वस्तु को, जो तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, ऐसे ज्ञान का ज्ञान करना है। ऐसे ज्ञान का ज्ञान अंतर्मुख होकर अनुभवी ज्ञान, उस ज्ञान बिना शिव पंथ की सूझ नहीं पड़ती। मोक्ष का मार्ग क्या है? ये कोई राग की क्रिया नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। महाव्रत अणुव्रत धारण करके मोक्ष का मार्ग नहीं प्रकट होगा। अरे मोक्ष मार्गी को ये सब आएंगे, लेकिन ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। समझ में आया? ज्ञान बिना मोक्ष का मार्ग, सम्यक ज्ञान बिना सम्यक दर्शन की खबर नहीं पड़ती, सम्यक ज्ञान बिना ज्ञान की खबर नहीं पड़ती, सम्यक ज्ञान बिना आत्मा की खबर नहीं पड़ती, और सम्यक ज्ञान बिना चारित्र की भी खबर नहीं पड़ती। यह आत्मा का भान हो तब उसे ज्ञान हो, तब निर्जरा हो, ऐसा सिद्ध करना है। ज्ञान बिना तू क्रियाकांड करे, लाखों करोड़ों वर्ष तक अकेले एक पैर पर खड़ा होकर अग्नि के कोयले, जलते हुए कोयले पर खड़ा रहे, हाथ ऊपर करके खड़ा रहे, तो भी तेरी सिद्धि होने वाली नहीं है। एक कर्म के एक अंश की भी निर्जरा होने वाली नहीं है। समझ में आया? धर्म नहीं होने वाला है। मिथ्यात्व सहित पुण्य बांधे तो देव गति में चला जाए और धूल का सेठिया बन जाए और वापस नीचे निगोद गति में आ पड़े। भटकता राम रहे, वह आत्म राम नहीं है। तू भटकता राम नहीं है, तू तो आत्म राम है। क्या है? आत्म राम है। निर्जराधिकार चल रहा है। निर्जरा माने कर्म का टलना। टलना मतलब
कि निकल जाना अब नहीं होगा भाई, कौन से कर्म अब नहीं आएंगे वापस। किसने देखे कर्म, अब कर्म वापस नहीं आएंगे भाई। जिसने अपने आप को कर्म और राग से भिन्न जान लिया, भान कर लिया, जिसमें राग भी नहीं, कर्म भी नहीं, क्रिया कांड का विकल्प भी नहीं, ऐसे आत्मा का जिसने ज्ञान किया, आत्मा की श्रद्धा की, आत्मा में स्थिरता की, उसके तो वास्तव में कर्म गल जाते हैं, निर्जरा होती है। समझ में आया? उपवास कर करके मर जाए उसे निर्जरा नहीं होती। उपवास का मतलब क्या होता है जानो तो सही। उपवास, उप यानी समीप, वास किसके समीप, अपने समीप आना, वही वास्तविक उपवास है। तो निर्जरा है, और भोजन से उपवास रखेगा तो भैया वो निर्जरा का कारण नहीं है। समझ में आया? ये ज्ञान की महिमा है। क्या है? ज्ञान की महिमा है। जितना विकल्प है उतना व्यवहार है, सब बंध का कारण है। विकल्प से रहित भगवान आत्मा का आश्रय लेकर जितनी शुद्धता, आनंद की, ज्ञान की, शांति की प्रकट हो, बस उतना धर्म, उतनी निर्जरा। इसके अतिरिक्त कहीं भी निर्जरा निर्जरा बाहर के क्रियाकांड से होती नहीं है। बाहर के क्रियाकांड में रंच मात्र भी निर्जरा नहीं मिलेगी। लोग तो 8-8 उपवास करें, 10-10 उपवास करें, महीने महीने भर उपवास करें और निर्जरा हो गई, ऐसा 3 काल में कभी नहीं हुआ। धूल भी नहीं है, मिथ्यात्व ही बांधा है, और घोर ग्रहित मिथ्यात्व पैदा होता चला गया है। सदगुरुओं के सामने भी तो भिखारी बन के खड़ा रहा, तो तूने सदगुरु को भी कुगुरु बना दिया। अरे भाई, तेरा आत्मा अंदर आनंद मूर्ति के समीप में जाकर एकाग्र होना तेरा कार्य था। इसका नाम उपवास है, बाकी सब तो लंघन है। आत्मा के दर्शन, आत्मा के ज्ञान के वेदन बिना सब उपवास बकवास हैं। मिथ्यात्व सहित पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया? ये निर्जरा नहीं है, तपस्या नहीं है। ये बाहर में अहिंसा पाले, बाहर में अनशन करे तो पुण्य बंद हो, लेकिन मिथ्यात्व सहित, और मिथ्यात्व टले बिना, संकित हुए बिना, उसकी क्रिया आत्मा के लाभार्थ के लिए नहीं है। इंद्रियों के विषयों में, इंद्राणी के संग में रहे तो भी कहते हैं कि उसे कर्म घटा घटी। अरे जो सौधर्मिंद होता है ना, क्या होता है, उसे शची इंद्राणी के साथ रहते हुए भी उसके कर्मों की निर्जरा चलती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी सम्यक परिणति का भरोसा है, पर परिणति से हटाहटी है। अतीन्द्रिय आनंद के ज्ञान की जहाँ जागृति हुई, अतीन्द्रिय ज्ञान के आनंद की, उसके आगे सब क्रियाएं पर रूप से ज्ञात होती हैं। अपने ज्ञान की स्वावलंबी दशा में पर रूप से ज्ञात होती हैं। समझ में आया? यदि वो बोले तो भी मौन हैं, चलें तो भी स्थिर हैं, विषय की वासना बाहर दिखाई देती हो तो भी शांति है, शील है, विकल्प से पृथक पड़ा है ना। समझ में आया? ओम नमः सिद्धेभ्य।